हेलो फ्रेंड्स, तो जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं राम मंदिर से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करने से पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है, और राम मंदिर को जो कंपनी बना रही है उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो, और वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। और इसकी नींव हाल ही में 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। इसकी नींव में 40 किलो की चांदी की ईंट रखी गई। इससे पहले यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी जो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दी गई, और इस मस्जिद को जो बनाई थी वो बाबर के द्वारा बनाई गई थी सन 1528 में, और 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। और बाबरी मस्जिद पर जो अंतिम फैसला सुनाया गया था वो सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। हमारा आंसर होगा तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? तो अयोध्या विवाद में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम फैज़ाबाद था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था? तो जो अयोध्या का विवाद था वो था 2.77 एकड़ पर। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर नक्शा किस शैली पर बनाया गया? तो राम मंदिर जो नक्शा बनाया गया है वो बनाया गया है उत्तर भारत की नागर शैली पर। हमारा आंसर होगा फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद किस वर्ष बनाई गई? तो बाबरी मस्जिद 1528 को बनाई गई। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो जो बाबरी मस्जिद बनाई थी वो बनाई गई थी मीर बाकी के द्वारा। हमारा आंसर होगा थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो जो अयोध्या विवाद में सुनवाई चली थी वो चली थी 40 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो अयोध्या विवाद में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अयोध्या विवाद का जो फैसला सुनाने वाले जज थे उनमें मुख्य थे रंजन गोगोई जी। हमारा आंसर होगा फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर की नींव में रखे जाने वाली चांदी की ईंट का वजन कितना है? राम मंदिर की नींव में रखे जाने वाली जो ईंट है उसका वजन 40 किलो है। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने मंजिल होगी? तो राम मंदिर जो बन रहा है उसमें 3 मंजिलें होंगी। हमारा आंसर है थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है
चंद्रकांत सोमपुरा जी। हमारा आंसर होगा थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। हमारा उत्तर होगा सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुनाया? तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला था वो था 9 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। आंसर होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राम मंदिर बनाने में कितने करोड़ का खर्चा आएगा? राम मंदिर बनाने में लगभग 300 करोड़ का खर्चा आएगा। राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी? तो जो राम मंदिर बन रहा है उसमें पिलरों की संख्या 360 होगी। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? तो अभी हाल ही में 5 अगस्त 2020 को राम भूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ। हमारा आंसर होगा सेकंड। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? तो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 141 फीट और लंबाई है 270 फीट और चौड़ाई है 150 फीट। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।